रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी किचन में काम कर रही होती है। तभी अमन घर पर एक लड़की के साथ आता है और अमन अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ, आरती की थाली जल्दी से लेके आ जाओ। देखो तो मैं किसको लेके आया हूँ साथ। इतना सुनने के बाद दामिनी किचन में काम छोड़कर बाहर आती है और दरवाजे पर दामिनी देखती है कि एक औरत है जो कि अमन के साथ आई है। लेकिन दामिनी अमन से कहती है, अमन, ये कौन है तेरे साथ? बहू तो मायके भी नहीं गई, लेकिन तू ये किसे उठा लाया? कहीं ये तेरी दूसरी पत्नी तो नहीं? माँ, आप मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन ना कभी कभी मजाक भारी पड़ सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये आपकी दूसरी बहू है। लेकिन मेरी तो एक ही औलाद है और वो भी मेरे सामने खड़ा है, तो भला मेरा दूसरा बेटा और दूसरी बहू कहाँ से आ गई? माँ, आपका बेटा तो एक ही है, लेकिन उसकी पत्नियाँ दो हैं। आज से ये भी आपकी बहू है। ये है मेरी दूसरी पत्नी मोनिका। इतने समय के बाद दामिनी आरती की थाल की जगह झाड़ू लेकर दोनों को मारने लगती है। लेकिन तभी अमन की माँ के हाथों से झाड़ू को छीनते हुए अमन अपनी माँ से कहता है, माँ, शादी मैंने की है, आपने नहीं। इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और नेहा कहाँ है? मैं उसे भी बताना चाहता हूँ। शर्म तो बेच खाया है। दूसरी शादी करके ऐसे बता रहा है जैसे कोई अवार्ड जीत कर लाया हो। ये बातें हो ही रही थी कि तभी नेहा भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से कहती है, क्या बात हो गई माँ जी, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? जरा मैं भी तो जानूं। खुद ही पूछ ले अपने पति से, क्या गुल खिला कर आया है? अरे ये कौन है? ऐसा लग रहा है इस घर की नई बहू हो। मैडम, क्या नाम है आपका और क्यों आई हैं आप इस घर में? इतना सुनने के बाद अमन अपनी पत्नी नेहा से कहता है, नेहा, ये मोनिका है जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन माँ ने मेरे खिलाफ जाकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। तो देखो ना, अब मैं भी माँ के खिलाफ जाकर इसे शादी करके आ गया। इतना सुनने के बाद नेहा उस औरत का हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर में लाती है और उससे कहती है, इस आदमी को तो कोई शर्म लिहाज है ही नहीं, जो शादीशुदा होकर भी तुझसे शादी कर लाया। लेकिन तुझे तो अपनी जिंदगी की परवाह होनी चाहिए ना, जो इस शादीशुदा इंसान के साथ भाग कर आ गई। तू मेरी फिक्र ना कर, अब तू सिर्फ अपनी फिक्र कर। कितने दिन यहाँ और टिकेगी? इस बात पर दोनों में खूब बहस होती है। लेकिन जैसे तैसे दामिनी अपनी दोनों बहुओं को समझाकर घर में शांति करवाती है। लेकिन देर शाम विमला दामिनी के घर में जरूर आती है और आते ही दामिनी से कहती है, क्या बात है दामिनी, आज तेरे घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। क्या हुआ? तेरी बहू ने तुझसे लड़ाई झगड़ा किया क्या? नहीं नहीं विमला, क्या बताऊँ तुझे, और तुझसे क्या ही छुपाना। मेरा नालायक बेटा मेरी बहू की सौतन ले आया है। हाय दैया, क्या बात कर रही है दामिनी तू? तेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली, वो भी तेरी बहू के होते हुए। अब तो तेरी बहू तुझे और तेरे बेटे को जीने नहीं देगी। मैं उसके खिलाफ जाऊंगी तब ना मुझे नहीं जीने देगी। मैं तो अपने नालायक बेटे के खिलाफ हूँ। बता, एक तो होते हुए दूसरे को ले आया है। ना जाने अब नेहा के घर वाले इसका क्या ही करेंगे। अब दामिनी के घर में नेहा और मोनिका के बीच रोज झगड़ा देखने को मिलता। इतना ही नहीं, ये झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाया करती। दामिनी तो अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई झगड़े के पीछे की वजह अमन ही था, जो कि ऑफिस चला जाता था। और दोनों ही बहुओं का झगड़ा देखकर दामिनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी एक रोज दामिनी विमला के घर आती है और विमला से कहती है, विमला, इस लड़ाई झगड़े को बंद करने का कोई उपाय बता। मैं किसी एक को तो घर से निकाल नहीं सकती और मेरा बेटा मेरी बात मान नहीं रहा। मैं तुझे एक जाने पहचाने हुए ज्योतिषी और पंडित का नंबर देती हूँ, तो इनसे मिल ले। ये घर के कलेश घर में शांति बनाए रखने के लिए सारे मंत्र और उसके पीछे की वजह बताते हैं। क्या बात कर रही है? जल्दी से मुझे नंबर दे दे, आज ही मिलकर आती हूँ उनसे। मैं तो रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गई हूँ। अब दामिनी विमला द्वारा दिए गए ज्योतिषी और पंडित के पास जाती है और जाते ही पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर बैठकर रोने लगती है। तभी पंडित जी दामिनी के सर पर हाथ रखते हैं और दामिनी से कहते हैं, बच्चा, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा परेशान है। घर में तेरी दोनों बहुओं ने कलेश कर रखा है। इसका उपाय मैं जरूर बताऊंगा तुझे। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो वाकई। आप मेरी परेशानी बिना बोले ही समझ गए। लेकिन कुछ समय बाद पंडित दामिनी को कहता है कि उसे दोनों की कुंडली चाहिए। लेकिन दामिनी के पास तो कुंडली होती ही नहीं है। अगले दिन पंडित दामिनी के घर आ जाता है और दोनों ही बहू का हाथ देखने के बाद करीब आधे घंटे का समय लेता है।
और दामिनी से कहता है, वो भी दोनों के सामने। देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर विश्वास करना एक पल के लिए किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन ये सच है कि आपकी ये दोनों बहुएं पिछले जन्म की बहनें हैं। ये और मेरी बहन कभी नहीं। मेरी बहन तो लाखों में एक होती, इसके जैसी नहीं। हाँ हाँ, तो तू भी कौन सा मेरी बहन बनने लायक है? तू तो मेरे खून के रिश्ते के लायक भी नहीं है। पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले जन्म की 2 बहनें इस जन्म में सौतन बनी हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले जन्म की ये दोनों बहनें इस जन्म में सौतन का रूप लेकर आपके घर में आई हैं और तभी इनके बीच का कलेश बना हुआ है। पंडित जी, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं ये दोनों पिछले जन्म की बहनें रही हैं? और अगर पिछले जन्म की ये बहनें हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में सौतन बन के एक दूसरे को मरने मारने उतर आए। इतना सुनने के बाद पंडित जी दोनों के बीच की कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे ये पता लग सके कि दोनों पिछले जन्म की बहनें तो नहीं थी। कि तभी पंडित जी दोनों को कहते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूं कि उन दोनों के हाथ पर वही तिल है जो दोनों के हाथ पर पिछले जन्म में भी था। ये सुनने के बाद दामिनी अपनी दोनों बहुओं के हाथों को देखने लगती है तो दामिनी देखती है कि वाकई दोनों बहुओं की हथेलियों पर एक ही तिल का निशान है जो कि सेम जगह सेम हाथों पर है। और अब दोनों बहनें एक दूसरे से दुश्मनी भूलकर गले मिलती है। लेकिन नेहा मोनिका से कहती है, माना कि हम दोनों पिछले जन्म की बहनें हैं, लेकिन इस जन्म में तो हम सौतन ही बनी है ना। और हम इस जन्म में सौतन जिस इंसान के कारण बने हैं, मैं उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तो अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? बहू, तुम दोनों क्या सच में पिछले जन्म की बहनें हो? पंडित जी ने जो कहा था वो सच है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मोनिका कुछ समय तक तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी अपनी बहन नेहा से कहती है, अब तक मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन पंडित जी ने जो भी चीजें बताई वो मुझे पहले से बिल्कुल पता नहीं थी और माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही आज हम जिसकी वजह से मिले हैं वो इंसान अमन है, लेकिन हमारी लड़ाई झगड़े का कारण भी। इसीलिए अब हम दोनों इस घर को छोड़ते हैं। बहू तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? नेहा इसे जाने दे, पर बहू तू मत जा। मेरे बेटे का तेरे जाने के बाद क्या होगा उसे क्या पता। वो जिससे शादी करके लाया है, वो जिसे तेरे सौतन बनाकर लाया है, वो बहन निकलेगी। माँ जी, अब हमारा फैसला नहीं बदल सकता। आपके बेटे में ही खोट है। उसे मेरे होते हुए सौतन लाने की क्या जरूरत थी? इतना कहने के बाद अमन को उसकी दोनों पत्नियां छोड़कर चली जाती है और अमन को भी पछतावा होता है कि एक पत्नी की होते हुए भी उसने दूसरी शादी की। लेकिन विधि का विधान देखिए कि वो दोनों पत्नियां भी सगी बहन निकली और जब उन्हें पता चला उन्होंने अमन को छोड़ दिया। झुमकी अपनी माँ रानी और बहन नेहा के साथ रहती थी। नेहा पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन वहीं उसकी छोटी बहन झुमकी बड़ी ही नटखट थी। एक दिन नेहा के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। ये देख नेहा बोलती है, क्या माँ, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भगाना चाहती हो? बेटा नेहा, एक बार लड़के की फोटो तो देख, तुझे सच में बहुत पसंद आएगा। लेकिन मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। रानी और नेहा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर झुमकी आ जाती है और अपनी बहन से पूछती है, अरे नेहा दी, क्या हुआ? तुम इस तरह मुंह क्यों बनाकर बैठी हो? देखना झुमकी, माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन क्यों? अरे शादी के लिए मैं माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं है। अरे माँ, अब जब दीदी को पढ़ाई करनी है तो उनको पढ़ने दो ना, मेरी शादी करवा दो। अरे मैं तो शादी के लिए राजी हूँ ना। हाँ, तेरी बड़ी बहन की तो शादी हुई नहीं है, पर तुझे शादी की बहुत जल्दी है। अगर तेरी शादी पहले करा दूंगी तो समाज क्या कहेंगे? अरे माँ, तुम समाज की क्यों सोचती हो? अरे जब मियाँ बीवी राजी हो तो क्या करेगा काजी? अरे हाँ, बड़ी आई शादी के लिए राजी होने वाली, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो शादी के लिए 7 जन्म तक नहीं बोलेगी। अरे माँ, जब झुमकी को शादी की इतनी जल्दी है तो क्यों नहीं करवा देती हो उसकी शादी? तुम दोनों अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे माँ, झुमकी को ही देख लो, झुमकी तो मुझसे बड़ी लगती है देखने में। अगर उसकी शादी जल्दी हो भी जाएगी तो क्या दिक्कत है? रानी नेहा की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही अब झुमकी अगले दिन अपनी माँ को कहती है, माँ, मेरी उम्र हो गई है, या करवा दो ना मेरी शादी, मुझे बहुत जल्दी है। शादी और शादी करने से ज्यादा तो मुझे दुल्हन बनने में शौक है। पता नहीं दीदी कब करेंगी शादी। अरे कम से कम मैं दुल्हन तो बन जाऊंगी। झुमकी, मैं कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ।
वरना इतना मारूंगी कि मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा। अरे माँ, तुम इतना भड़क क्यों जाती हो जब मैं शादी की बात करती हूँ तो? अब जब दीदी कुछ बोलती है तब तो तुम ऐसा बिहेव नहीं करती। तुम ना मुझसे नफरत करती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम मुझ पर भड़कती रहती हो। अरे शादी का सपना किस लड़की का नहीं होता, बस फर्क इतना है कि मुझे थोड़ी ज्यादा जल्दी है शादी की। झुमकी बोल लिया ना तूने, अब यहाँ से जा सकती हो। इतना सुनकर झुमकी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और जाकर बैठ जाती है। झुमकी को उदास देख नेहा कहती है, अरे झुमकी, क्या हो गया? तुम मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? क्या बताऊं दीदी, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? लेकिन झुमकी, तू जानती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तू है कि मुझे शादी के लिए बोल रही है। नेहा की बात सुनकर झुमकी को एक बार फिर झटका लगता है और वह पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अकेले में तकिए को अपनी गोद में लिए बैठ खुद से कहती है, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। एक नेहा दी है, उन्हें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, और मेरी तरफ भी तो देखना चाहिए घर वालों को। आखिर मैं भी तो इतनी बड़ी हो गई हूँ। झुमकी इतना सोच रही थी और सोचते सोचते वह सो जाती है और अगले दिन एक बार फिर नेहा के पास जाती है और नेहा से कहती है, दीदी तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। ओफो, तू कितनी उतावली है शादी के लिए। चल, तू इतना बोल रही है तो मैं तेरी शादी के लिए मम्मी से बात कर लूंगी। क्या सच में? ओ दीदी, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। झुमकी इतना बोलती है और अपनी बहन को पकड़कर इधर उधर खुशी से झूमने लगती है। उसको इतना खुश देख नेहा कहती है, अरे बाबा बस भी कर, अब तू मुझे छोड़ेगी तभी तो मैं मम्मी से बात करने के लिए जाऊंगी ना तेरी शादी के लिए। उप्स, हाँ हाँ जल्दी जाओ। झुमकी की बात सुनकर नेहा अपनी माँ रानी के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो दरअसल मुझे ना शादी के बारे में बात करनी थी। क्या तू शादी के लिए राजी है? अरे मम्मी, शादी मुझे नहीं बल्कि झुमकी को करनी है। मैं क्या कह रही थी कि झुमकी बड़ी हो गई है और उसको शादी भी करनी है, इसलिए तो मैं कहती हूँ मुझसे पहले उसके हाथ पीले कर दो। अरे तू जानती नहीं है कितना खराब है ये समाज। अगर छोटे की शादी पहले कर दी ना तो समाज कहेगा कि बड़ी लड़की में कोई दिक्कत है, इसलिए छोटे की शादी कैसे कर सकते हैं। अरे माँ, तुम भी ना जाने कैसी कैसी बातें करती रहती हो। आजकल के जमाने में सब चलता है। चल, अगर तू इतना कह रही है ना, ठीक है, मैं झुमकी के लिए कोई लड़का ढूंढती हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ से चले जाती है और नेहा अपनी बहन झुमकी को सारी बात बता देती है और इस तरह से झुमकी फूली नहीं समाती और अगले दिन झुमकी को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। झुमकी अपने कानों में बड़े बड़े झुमके लटकाए, साथ ही नीले रंग की साड़ी पहन लड़के वालों के सामने आती है और झुमकी को देख लड़की की माँ उसको पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। इस तरह अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ दिन बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आता है। झुमकी तैयार होकर अर्जुन के साथ शादी के मंडप में बैठती है, परंतु पंडित उल्टे मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर झुमकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे बोलती है, अरे आप लोग एक ऐसा पनीर उठाकर लाए हो, मेरी शादी नहीं हो रही है तो क्या हुआ? मुझे सब मंत्र आते हैं, सारे मंत्र उल्टे पढ़ रहा है ये। इसको बोलो सही से मंत्र पढ़े। पंडित के उल्टे मंत्र सुनकर वो गुस्सा होने लगती है कि तभी झुमकी की माँ उसके मुंह पर पानी मारती है और उसे बोलती है, अरे कलमुही, उठ जा, वरना जो तुझे शादी की जल्दी है ना वो अधूरी ही रह जाएगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर झुमकी एक झटके में उठती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या माँ तुम भी ना, तुम जानती हो ना मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। बस मेरी शादी होने ही वाली थी, पर आप नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, इसलिए आप नालायक पंडित को उठा लाई जिसको मंत्र पढ़ने भी नहीं आते। अपनी माँ से बात ही कर रही होती है कि वह देखती है उसकी बहन नेहा तैयार होकर कहीं जा रही होती है, जिसके बाद झुमकी अपनी बहन से बोलती है, दीदी तुम कहाँ चली तैयार होकर? मैं तेरी तरह घोड़े बेच के सपने नहीं देखती रहती। आज मेरा एग्जाम है, भगवान से दुआ कर कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकूं ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। नेहा की बात सुनकर झुमकी अब मंदिर में जाती है और अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हुए मंदिर में कहती है, हे भगवान, जल्दी से मेरी दीदी को इस एग्जाम में पास करवा देना ताकि वे किसी अच्छे से लड़के से शादी कर सके और उसके बाद मेरी शादी हो सके।
प्रार्थना करने के बाद झुमकी अपने घर जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी बहन नेहा वहाँ आती है और बोलती है, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। क्यों, एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया क्या? नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो एग्जाम काफी अच्छा दिया है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और अगले कुछ महीने बाद नेहा का रिजल्ट आ जाता है। उस रिजल्ट में नेहा फेल हो जाती है। ये देख झुमकी बोलती है, हे भगवान, दीदी तो फेल हो गई। इसका मतलब दीदी की शादी नहीं होगी और मेरी भी नहीं होगी। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और अगले 1 साल बाद एक बार फिर नेहा एग्जाम देने के लिए जा रही होती है कि तभी झुमकी उसको चीनी दही खिलाते हुए बोलती है, दीदी इस बार आप एग्जाम क्लियर कर लेंगी ना? हाँ हाँ, इस बार हो जाएगा। इतना कहकर अब अपना एग्जाम देने चली जाती है और अगले कुछ घंटे बाद घर आ जाती है। एक बार फिर कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है। इस बार नेहा रिजल्ट में पास हो जाती है और उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। ये देख झुमकी बोलती है, अरे दीदी तो इस बार पास हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि दीदी शादी करेंगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग अब हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देख झुमकी बोलती है, अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? और दीदी अब तो आपकी अच्छी नौकरी भी लग गई। बताओ ना, आप शादी करोगी ना? क्योंकि आपकी शादी की सबको जल्दी है। अच्छा, और वो सब कौन कौन है? मैं और मैं। हाँ हाँ ठीक है। अब रानी नेहा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती है और उसकी शादी फिक्स हो जाती है। अगले ही कुछ दिनों बाद अब नेहा की शादी हो जाती है, जिसके बाद अब झुमकी के लिए भी लड़का देखा जाता है और झुमकी की भी शादी फिक्स हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद की डेट आ जाती है और झुमकी दुल्हन के जोड़े में बैठकर अपनी दीदी से कहती है, फाइनली आज मेरी शादी है दीदी। यार मुझे कोई पिंच करो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? वो अपनी बहन से बात ही कर रही थी कि तभी उसकी माँ आती है और बोलती है, और अब नीचे चलो, पंडित बुला रहे हैं। कुछ ही देर बाद झुमकी अपने होने वाले पति विनय के बगल में बैठकर पंडित से बोलती है, पंडित जी आप जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी का सपना फिर से टूट जाए। हाँ हाँ पंडित जी, मेरी झुमकी को शादी की जल्दी है, जल्दी से फेरे करवाइए। उसकी बात से अब सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से झुमकी की शादी का सपना पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।